वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। टार्ट 2 के एनालिसिस पे ये सेकंड एपिसोड है। हम लोग जो फर्स्ट एपिसोड में जो शुरुआती वीडियो का है जिसमें सारे इवेंट्स मैंने लिखे हैं उसी का फर्दर एक्सप्लेनेशन है इसी चार्ट पे, इसी एपिसोड में सॉरी में यहीं पर हम लोग देखेंगे गुरु और राहु का पीरियड और फिर शनि का पीरियड, जब शनि शुरू हो रही है। इनकी शनि जो महादशा वो शुरू हो रही है 1981 से 2000 तक, ठीक है ना। और अभी हम लोग देखेंगे कि शनि की महादशा और गुरु का अंतर, लास्ट अंतर वो राहु, इस बीच का दौर इनका कैसा रहा। जैसे हम बोल रहे थे ना बहुत पहले कि गुरु में राहु आखिरी है इस महादशा का और यहां से शनि महादशा चालू हो रहा है, ठीक है, राइट। तो गुरु और राहु को पहले डील करते हैं, फिर हम लोग सारे इवेंट्स को फिर से देखेंगे जो मैं इस वाले एपिसोड में हम लोग इस इवेंट्स को क्या क्या देखेंगे वो हम आपको एक बार डिस्प्ले कर देते हैं कि इस एपिसोड में हम लोग क्या क्या इवेंट्स को एनालाइज करेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डील किया था कि ये इंजीनियर कैसे बने, इनकी ये बीएससी का पढ़ाई किए, फिर इन्होंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम पार किया, यानी पूरी बीएससी पढ़ी, फिर वो इंजीनियरिंग पढ़ने गए। तो उस समय क्या दशा चल रही थी, बीएससी के दौरान क्यों नहीं इनको एंट्रेंस एग्जाम ये क्रैक कर पाए, फिर उनकी नौकरी कब लगी, उस समय क्या दशा चल रही थी, उसके बाद इनकी शादी क्यों हुई, मैंने शादी हुई तो प्रेम विवाह हुआ, पहला संतान को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इनके दूसरे संतान और शनि महादशा पे इनको देखते हैं। अच्छा, तो पहला एपिसोड में हम लोगों ने इस चार्ट को एक अच्छे ढंग से इवेंट वाइज एनालाइज किया दशाओं को। मेरा पर्पस यह है ना, हम अगर कोई चार्ट लेके आ रहे हैं तो शनि महादशा के ऊपर सिर्फ बोल जाएं तो बहुत सारी चीजें आप लोग भी जानते हैं, कुछ हद तक समझते भी हैं एस्ट्रोलॉजी, तो कई चीजें आपको नजर आएंगे तो आप बोलोगे सिर्फ शनि महादशा को डील किया। एक बार छोटे में ही अगर इस कुंडली को थोड़ा सा पहले का महादशा को डील कर ले और फिर वो शनि को डील कर ले तो ये ज्यादा अच्छा रहता है कुछ सारे इवेंट्स को एनालाइज करने के। और उस इवेंट को एनालाइज करते समय आप भी देखिएगा या समझिएगा या देखना सीखिएगा कि किस तरह से कौन कौन सी दशाएं मदद करती है इंसान के उन्नति में। चाहे शादी है, शादी भी एक तरह से उन्नति है, या संतान होना वो भी एक इंसान के लिए उन्नति है जीवन में, या नौकरी लगना तो वो तो है ही, प्रमोशन होना, अच्छे जगह पे कार्य करना या अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, वो भी एक जीवन में उन्नति है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले एपिसोड में पढ़ाई, इंजीनियरिंग, शादी, नौकरी, पहला संतान ये देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी एपिसोड में हम लोग प्रमोशन देखेंगे। इनका प्रमोशन का चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इसको हम लोग ये गुरु महादशा में, क्योंकि ये जब पास ही किए थे 1975 में, तो ज्वाइनिंग भी उनकी 1975 में ही थी, तो स्वाभाविक है हम गुरु को तो ऑलरेडी डील कर चुके हैं, है ना। तो ये आखिरी दशाएं हैं गुरु की, या तो मान लीजिए गुरु में ये होगा मंगल और ये होगा गुरु में राहु। ये आखिरी दो दशाएं हैं गुरु की जिसमें इनके ये दो प्रमोशन मिले। ओके, शनि महादशा 19 साल की होती है तो इनको 2 प्रमोशन मिला, ठीक है। फिर बुध की महादशा लगी तो इनको बुध जितना इनकी उन्नति कर पाया अपने समय में करके, तब तक फिर वो रिटायर कर गया। बुध की महादशा में ये अपने होम टाउन में आके सेटल कर गया। तो बुध की महादशा शुरुआती दौर में ही इनको दे गया। पर सवाल, मेरा पर्पस क्या है कि गुरु में राहु क्यों दिया, गुरु में राहु मंगल क्यों दिया, शनि महादशा में ये क्यों हुआ और बुध महादशा में प्रमोशन क्यों हुआ।
इस कुंडली के थ्रू हम आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रमोशन के जो नियम कायदे हैं या किताबों में जो लिखा है वो लागू बहुत हद तक होता है, पर बहुत हद तक नहीं होता। कभी कभी आप इंसान पदोन्नति कर लेता है क्योंकि या तो भाग्य की दशा चल रही है, या पंचम की दशा चल रही है, या D9 में शुभ घर की दशा चल रही है, या लग्नेश की दशा चल रही है। तो बहुत सारे कारण हैं, कोई एक नियम नहीं है। हाँ, बेसिक लाइन क्या है, किसी भी इंसान की जिंदगी में उन्नति माने प्रमोशन ही मान लीजिए, हम जो नौकरी पेशा उनके लिए उन्नति मानिए, है ना। तो वो तब होता है जब दशाएं अच्छी चले। अच्छी दशाएं किसको कहते हैं? अच्छी दशाएं केंद्र में बैठे ग्रह या केंद्र के ग्रह जिनकी स्थिति या बल अच्छा है, त्रिकोण की दशाएं, या आपका 11th की दशाएं अगर वो स्ट्रांग है, या आपका 11th लॉर्ड की दशाएं, ठीक है। तो मोर और लेस इनकी यही है। पर अगर आप नियम हर किताब का नियम ढूंढने चलिएगा ना तो आप घबराइएगा। एकदम सटीक नियम कोई भी नहीं बैठता। किसी भी इंसान की जिंदगी में उन्नति या चेंज अच्छे चीज के लिए तब होता है जब अच्छे त्रिकोण लॉर्ड्स या घर, वहां पर बैठे हाउस प्लैनेट्स, उनकी संगति, जो दशा अंतरदशा चल रही है उनकी संगति अगर केंद्र त्रिकोण या 11th लॉर्ड के साथ है, और या उनकी लॉर्डशिप अच्छे घरों की है, जैसे त्रिकोण के लॉर्डशिप है या केंद्र के लॉर्डशिप है, या इवन 11th का है या सेकंड, जहां पदोन्नति होगा आपका पैसा मिलेगा, ठीक है। या किसी किसी का क्या होता है कि पदोन्नति तो रियल टर्म्स में नहीं होके भाई सैलरी इंक्रीज हो जाता है, अच्छा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक है उन्नति ही बोलिएगा। आपको 10 मिल रहा था 15 मिल रहा है, ये भी उन्नति है, 5 बच गया जेब में। तो एस्ट्रोलॉजी कोई सटीक नियम नहीं है कि किताब पढ़ लीजिए और आप उसको नियम को लगाते रहिए, नहीं है। ये वो जैसे मैथ्स में ना वो क्लास 6-7 तक ही अच्छा लगता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, ये करके ही क्वेश्चन ये याद कर लो और सॉल्व करते हो। जैसे ही आप 9th 10th और 11 12 और हायर मैथ्स में जाने लग जाते हैं तब आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, नियम कभी काम नहीं आता। ये फॉर्मूला लगा दे तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं, 10 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तब जाके एक मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो एस्ट्रोलॉजी भी उसी तरह है, साइंस भी उसी तरह है। तो आपको 10 चीजें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस समय होने के आसार इनके हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। चलिए इनका सेकंड चाइल्ड, अच्छा हम लिखे नहीं है, इनका सेकंड संतान जो हुए 1980 में, ठीक है, फरवरी। चलिए इसको देखते हैं और ये वाला चीज देखते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो दोबारा कर लीजिए, ठीक है। प्रमोशन का ये चार्ट है, ये वेरियस इवेंट्स है, और छोटे भाई की मृत्यु अगस्त 2000 में हुई, जिस समय शनि में गुरु चल रहा था। दूसरे संतान का जन्म 1980 फरवरी में हुआ, उस समय गुरु में राहु चल रहा था, क्योंकि शनि का महादशा शुरू हुआ है 1981 में, ठीक है। तो ये प्रमोशंस के टेबल हैं, और छोटे भाई की मृत्यु और सेकंड संतान, ठीक है, ये है। आप बेसिकली नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, एक एक चीज को उठाते हैं और डील करते हैं। इनका प्रमोशन 1976 में हुआ पहला, ठीक है। क्यों हुआ? उस समय दशा चल रहा था गुरु में
मंगल। ठीक है, प्रमोशन, पहला प्रमोशन इनकी ज्वाइनिंग थी 1975 जनवरी, एक साल बाद ही इनका प्रमोशन हो गया और वो मंथ था सितंबर, सितंबर 1976 में। सितंबर 1976 पहला प्रमोशन ज्वाइनिंग के बाद। ठीक है, उस समय दशा चली है इनकी गुरु में मंगल की। नहीं, अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मेरे से। सितंबर 1976 में पहला प्रमोशन और मई 1979 में सेकंड प्रमोशन। ठीक है, मैंने इसके थोड़ा देर पहले लिख दिया था कि ये गुरु में राहु में या गुरु में मंगल में हुआ है, लेकिन यूं नहीं हुआ। अभी थोड़ा देर में एक नजर मेरे कागज पे गई, तो बेसिकली इनकी प्रमोशन गुरु में सूर्य में हुआ है और गुरु में मंगल में हुआ है। ठीक है, तो पहला फर्स्ट वाला सूर्य में हुआ है, सेकंड वाला मंगल में हुआ है। ठीक है, यही दो को हम लोग को एनालाइज करना है कि गुरु में सूर्य ने प्रमोशन क्यों दिया, गुरु में मंगल ने प्रमोशन क्यों दिया। मेरे से मिस्टेक, थोड़ा देर पहले जब हम वो इवेंट्स डिस्प्ले कर रहे थे तो यहां पर मैंने गलती से ये सितंबर 1976 और मई 1979 के बगल में गुरु में राहु और लिख दिया था या गुरु में मंगल लिख दिया था। तो सूर्य में इनका पहला प्रमोशन हुआ। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, मिस्टेक्स हो जाते हैं, है ना। तो गुरु में, हाँ ठीक, अब आते हैं कि इनका प्रमोशन गुरु में सूर्य में क्यों हुआ। राइट, अगर यह आदमी आपके पास आता तो बोलता है कि भाई साहब मेरी शादी हो गई, मेरा प्रमोशन करा दो, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो 19 सितंबर 1976 यानी गुरु में सूर्य, अभी पहले 1 बाय 1 डील करते ये वाला। ठीक है, दशा गुरु में सूर्य की लगी तो प्रमोशन, वो अगर आदमी आके आपके पास पूछता तो मेरा प्रमोशन होगा, तो बोला, आप बोलते गुरु को देखते हैं सबसे पहले महादशा लॉर्ड बोल क्या रहा है। महादशा लॉर्ड 11th को देख रहा है, अपने कारक स्थान को देख रहा है, सॉरी 9th हाउस को देख रहा है, अपने कारक हाउस को देख रहा है। तो इसने ये अपने महादशा पीरियड में ये वाला का रिजल्ट वो करवाने की कोशिश करेगा। एक महादशा लॉर्ड 10th भी है और 7th भी है और 10th भी है, तो पदोन्नति की कोशिश करवाएगा अगर आप नौकरी उसके दौरान में चल रही है। तो गुरु की आधी दशा तो, आधा से ज्यादा दशा तो पढ़ाई और इंजीनियरिंग पढ़ने में और प्रेम करने में निकल गया और शादी करने में निकल गया। तो बची आखिरी की 3 दशाएं, सूर्य मंगल, सूर्य चंद्र मंगल और राहु, यही उसके बाद खत्म। तो गुरु में सूर्य इनकी, गुरु में शुक्र इनको नौकरी भी दिया और बच्चा भी दिया और शादी भी दी। ठीक है, अब आया गुरु में सूर्य, इनका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए पहुंचे, तो आप सूर्य को देखोगे सबसे पहले, मेरा सूर्य कहां बैठा है, मेरा सूर्य लगन पे बैठा है एंड ही इज 3rd लॉर्ड, यानी हाउस ऑफ एफर्ट, माने ही इज अ लॉर्ड ऑफ एफर्ट कह लो। और 9th हाउस का रिफ्लेक्टिव हाउस है, यानी जितना मेहनत करिएगा उतना भाग्य चमकेगा। यही रीजन होता है 9th का क्यों 3rd के सामने रहना और 3rd का 9th के सामने रहना। ठीक है, सूर्य मेरा लगन पे बैठा है। कोई लोगों का सवाल ये हो सकता है कि भाई साहब आपने नहीं बताया इसमें, इस प्लैनेटरी वॉर में कौन जीत रहा है। तो इस जो गृह युद्ध है आपस में, इसमें शनि की प्रबलता ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप बोलो तो इस प्लैनेटरी वॉर में शनि जीत रहा है। ठीक है, वो अपनी जगह पे, वो हम लोग शनि महादशा में। गुरु 7th को ओपन किया हुआ है, महादशा 10th को ओपन किया, उसी का है।
नाइन्थ को ओपन किया हुआ है और गेन को ओपन किया हुआ है। अब इसको एक जो अंतरदशा चाहिए जो गुरु के इस कार्य को कर दे और वो इन चीजों से रिलेट भी करे। भाई ऐसा अंतरदशा ढूंढना है जो इन सब घरों में जो पदोन्नति देते हैं, राइज देते हैं, भाग्य का साथ देते हैं, तो ये सब घरों से अगर कोई अंतरदशा रिलेट कर रही है तो वो कोशिश करेगी गुरु का काम कर देने के लिए। ठीक है, अब यहां पर सूर्य को देखते हैं। सूर्य थर्ड लॉर्ड बन रहा है और वो लगन में बैठा है। सूर्य के घर में गुरु बैठा है जो 10th लॉर्ड है एंड 7th लॉर्ड, एंड 7th हाउस इज ऑलवेज कंसिडर, ये 10 का 10वां है, तो ये कंसिडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशंस के लिए भी, ये भी कंसिडर किया जाता है, तो ये सम्मान बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये दोनों घर, क्योंकि इस घर का 9वां स्थान ये है और इस घर का 5वां स्थान ये है, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आप दोनों जगह से देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं। तो गुरु सूर्य के घर में 7th लॉर्ड बैठा हुआ है और 10th लॉर्ड भी है, यानी सूर्य कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि उसके घर में वो आदमी बैठा है, तो सूर्य के पास ये वाला और ये वाला का काम करने का यह इंटेंशन या उस तरह का आचरण कर दे भाई। ये उसी तरह बात हुई कि आपके घर में एक सज्जन बैठे हैं, ईमानदार, जो प्रमोशन दिलवाते हैं, वो किराएदार बैठा है आपके घर में, किराएदार बैठा है जो प्रमोशन दिलवाता है, नौकरी दिलवाता है। ठीक, मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो आपके पास कोई भी आएगा तो आप बोले ना, हाँ जी मेरा किराएदार है, वो सब काम करवाता है, चलिए ना हम करवा देते हैं आपका। ये उसी तरह है, जो जब प्लैनेट उसके घर में कौन बैठा है, उसकी राशियों में, बहुत हद तक वो प्लैनेट जो बैठा है उसकी राशि में उसका भी काम करने की कोशिश करेगा, डिपेंडिंग अपॉन वो है क्या, बुरा है, अच्छा है, बेनिफिक है, नेचुरल बेनिफिक है, या उसकी इन्फ्लुएंस खराब। अगर इन्फ्लुएंस खराब है तो वहां जाके पता चला कि आप मकान मालिक, आप जाके पीट दिए उसको, कहा जी तुम नौकरी चाकरी नहीं दिलवाएगा, माने, या कोई भी काम नहीं करेगा, तो फिर आप नहीं, वो नहीं करेगा, आप नहीं करने दीजिएगा उसको। ये उसी तरह है, सूर्य गुरु का मित्र है, गुरु सूर्य आपस में फ्रेंड है ना, हाथ में गले डाल के चलते हैं। ठीक है, ये मान के लंगोटिया यार बोल दीजिए, है ना। तो सूर्य के घर में मेरा लियो सिंह राशि में एक बहुत शुभ प्लैनेट बैठा है, जो इस लगन के लिए शुभ भी है, वो गुरु बैठा है। ठीक है, गुरु ये लॉर्ड है, ये लॉर्ड है। ओके, सूर्य के साथ शनि बैठा है जो 9th लॉर्ड है एंड 8th लॉर्ड है। ठीक, सूर्य के साथ चंद्र बैठा है जो धनेश है। सूर्य के पास राहु भी है, केतु भी है। ठीक, सूर्य के पास ये दो जो प्लैनेट है और ये एक और प्लैनेट, ये 3 प्लैनेट सूर्य को इन्फ्लुएंस कर रहा है। राहु भी इन्फ्लुएंस कर रहा है एज ए लगन लॉर्ड। ठीक है, पर राहु बहुत हद तक इन सब का लक्षण ले चुका है, तो राहु की दशाएं में, अंतरदशा में इन सब का गुण मिलेगा इनको। राहु का डिस्पोजिटर लॉर्ड जाके धन स्थान पे बैठा है और फैमिली हाउस पे बैठा है, तो राहु रिलेट कर रहा है 2nd हाउस में, तो वो धन का काम भी करने की कोशिश करेगा। राहु रिलेट कर रहा है 9th हाउस में, तो भाग्य का काम भी करने की कोशिश करेगा। राहु चूंकि, देखिए हम अभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, हम पहले इस जगह को देखें, उसके बाद तो हम सूर्य को एनालाइज करेंगे। सीधे सूर्य देख के नहीं बोलना है, आपको सूर्य की संगति देखना है, उसका ये देखना है। ठीक है, तो मेरा राहु धन से रिलेट कर रहा है, मेरा राहु इस घर से शनि के साथ बैठा है, तो 9th लॉर्ड के साथ बैठा है, 8th लॉर्ड के साथ भी बैठा है, राहु धनेश के साथ बैठा है, राहु 3rd लॉर्ड के साथ बैठा है। ठीक है ना, तो राहु में एफर्ट डालना, भाग्य का साथ, हो सकता है जगह परिवर्तन भी हो, है ना, क्योंकि राहु
8th लॉर्ड के साथ बैठा है और वो फोर्थ लॉर्ड, राहु 4th लॉर्ड भी है, तो शनि का 8th का लक्षण लेके इनको विस्थापित करवा सकता है। एक दूसरा रीजन, राहु अपने समय में सूर्य के साथ बैठा है, तो सूर्य इस घर का 12th हाउस है, तो राहु हो सकता है अपने समय में इसके दम पे भी इसका घर विस्थापित करवा सकता है, मैंने जहां है वहां से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। ये संभावनाएं हैं, हम लोग देखेंगे जब गुरु में राहु आएगा तब। तो हमने राहु को देख लिया, अब हमने सूर्य को देखा, सूर्य के साथ 9th लॉर्ड बैठा है, धनेश बैठा है, और ऐसा राहु बैठा है जो इससे रिलेट कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है और इससे रिलेट कर रहा है। तो सूर्य के पास ये इंफ्लुएंस है और सूर्य के घर में गुरु बैठा है। ठीक, इतना तो हम लोग ने यहां से देखा। अब हम चलते हैं सूर्य D9। हम देखते हैं कि सूर्य क्या कर रहा है। सूर्य यहां पर मेरा उच्च का बैठा है एंड इट इज रिलेटिंग टू मेरा 11th हाउस को। 11th हाउस में एरीज साइन है और D9 में 11 जहां सूर्य बैठा है वो एरीज साइन है। ठीक है, तो मेरा सूर्य मेरा D9 में उच्च का हो गया, तो मेरा सूर्य थोड़ा पावरफुल है अपना काम या गुरु के काम करने में या भाग्य का काम करने में। ठीक है, मेरे सूर्य की राशि D9 में पंचम पे लियो, यहां पर एक राहु केतु एक्सिस है। ठीक, यहां पर इन दोनों के अलावा और कोई ग्रह नहीं है। अब आते हैं हमने सूर्य को की राशि को भी देख लिया D1 और D9 में। सूर्य की पोजीशन यहां से एनालाइज करें कि यहां पर वो अच्छा बैठ रहा है। ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो 11th हाउस से भी रिलेट कर रहा है D9 से। अब आते हैं सूर्य के नक्षत्र, और सूर्य किसके नक्षत्र में? सूर्य गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु से वो बहुत स्ट्रांगली रिलेट कर रहा है। ठीक है, माने एक तो गुरु उसके घर में बैठा है और सूर्य उसी के नक्षत्र में बैठा, यानी गुरु से उसका क्लोजनेस या उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की चांसेस ज्यादा हो जा रहे हैं। और गुरु इसका लॉर्ड है, इसका लॉर्ड है। और क्या है, सूर्य शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है। शुक्र क्या है? शुक्र मेरा पंचम लॉर्ड है एंड 12th लॉर्ड है। ओ क्या यहां पर ये विस्थापित करवा सकता है? हो सकता है, वी विल सी। ओके, और सूर्य का कहीं रिलेशनशिप नहीं है। तो मुझे अगर कोई बोले कि भाई साहब इसमें मेरे को प्रमोशन मिल सकता है, मेरा नाम गया है लिस्ट में, क्या मेरा जो नाम गया है वो टिक हो सकता है? तो हम बोलेंगे आपके आसार अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि सूर्य चूंकि बैठा अच्छे लॉर्डशिप के साथ है और वो गुरु के अंतर्गत आ जा रहा है, महादशा लॉर्ड से रिलेट कर रहा है डायरेक्टली थ्रू नक्षत्र एंड बाय डिस्पोजिटर पोजीशन। तो यहां पर गुरु का काम करने के लिए वो ज्यादा मजबूर है पदोन्नति के लिए। अच्छा, दूसरी बात, सूर्य D9 में उच्च का बैठा है मंगल के घर में, और तो यहां पर वो 11th हाउस से रिलेट कर रहा है या मंगल से रिलेट कर रहा है। मंगल कौन है? मंगल मेरा 11th लॉर्ड है एंड क्या है? मंगल मेरा 6th लॉर्ड ऑफ कंपटीशन है। तो कहीं ना कहीं सूर्य अपने समय में मंगल का जो कार्य क्षेत्र है इस कुंडली में, उसमें सूर्य मदद पूरी करेगा, क्योंकि सूर्य उसके घर में D9 में जाके उच्च का बैठा है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरु सूर्य आपस में रिलेट कर रहे हैं, सूर्य इस घर से रिलेट कर रहा है, सूर्य मंगल के राशि में बैठा है, फर्स्ट इज 11th हाउस। ठीक, मंगल मेरा 6th एंड 8th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं सूर्य मेरा देगा। तो हम ये कह सकते हैं आपके चांसेस हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर मान लीजिए रिटर्न टेस्ट है, कुछ भी है, तो वो मंगल से रिलेट कर रहा है सूर्य, क्योंकि उसी की राशि में बैठा है और उच्च का होके बैठा है, तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ये कहें कि D9 में मेरे को ये रिजल्ट दिखाई देगा
क्योंकि जनरली यही कहते हैं जो D1 में दिखाई दे उसको आप D9 में एक बार कंफर्म करिए। वो दूसरे रूप में दिखाई देगा पर दिखाई जरूर देगा, तभी आप इवेंट को कंफर्म कर सकते हैं। आप रिवर्स मत जाइए, D9 से D1 मत करिए, उस तरह से नहीं दिखाई देगा। जो D1 में दिखाई दे रहा है वो लगभग D9 में दिखाई देता है, लेकिन एग्जैक्ट वे में दिखाई नहीं देता, तो ऐसा डिफरेंट वे में दिखाई देता है। जैसे अगर हम मेरे से पर्सनली पूछो तो हम नक्षत्र का जो लिस्ट टेबल बनाया है ना, ये D1 का है, ठीक है। हम D9 का भी नक्षत्र टेबल बनाते हैं, मेरे पास हम D9 का भी नक्षत्र टेबल बनाते हैं इसके लिए, और इसको भी हम उसी तरह से एनालाइज करते हैं, डिस्पोजिटर नक्षत्र से रिलेट कर हम करते हैं। पर हम ये नहीं चाहते यहां पर करें, क्योंकि अगर आप बोलिए क्यों आप करते हैं, कहीं तो लिखा नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं लिखा। जब आप D9 बनाते हो मैनुअली तो स्वाभाविक है डिग्री के हिसाब से बनाते हो, है ना, तब ना प्लेसमेंट करते हो। राशि प्लेसमेंट जरूर कर देते हो, पर आप जब कैलकुलेशन करते हो तो डिग्री निकल आता है कि D9 में ये डिग्री होगा। तो जैसे ही आप डिग्री निकालते हो D9 में प्लेसमेंट के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली नक्षत्र नजर आ जाता है। हालांकि आजकल सॉफ्टवेयर में भी है, आप D9 के टेबल, D9 का जो D1 का जो नक्षत्र टेबल नजर आता है उसमें आप डिविजनल चार्ट चेंज करके राशि हटा के आप D9 नवमांशा चेक करोगे तो उसका नक्षत्र टेबल आ जाए, वहां पर भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन चलिए लंबा है, हम आपको बोल रहे हैं हमको D9 में भी ये चीज नजर कंफर्मेशन के लिए देखना है। मेरा गुरु 7th हाउस में बैठा है, अपने ही घर में, स्वराशि में, पदोन्नति के घर, एंड इज अगेन 10th लॉर्ड, एंड गुरु के राशि में शुक्र बैठा है जो मेरा 5th लॉर्ड है एंड 12th लॉर्ड भी है, और शुक्र मेरे 4th हाउस को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे 5th का इन्फ्लुएंस गुरु पे है। पर ये शुक्र मेरा कैसा है, ये मेरा शुक्र को देखने के लिए शुक्र के घर में चंद्र बैठा है। चंद्र कौन है? धनेश है। तो इस शुक्र में धन का लक्षण है, परिवार बनाने का लक्षण है, ठीक है। और गुरु के घर में शुक्र बैठा है तो गुरु में भी वो लक्षण आ जाएगा, परिवार बनाना, बच्चा होना। और शुक्र, चूंकि शुक्र के घर में धनेश बैठा है तो गुरु धन की काम भी करेगा। ये उसी तरह है कि आपके मकान में एक ऐसा आदमी बैठा है जिसके साथ एक और दोस्त बैठा है जो मैंने मान लीजिए बैंकर है, ठीक है ना, और आपका दोस्त जो है, जो किराएदार है, वो मान लीजिए वो भी एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कराता है, 5th लॉर्ड है तो पढ़ाई कराता है। तो कल के डेट पे आपको पैसे की जरूरत होगी तो आप बोलोगे ना, यार तेरा दोस्त तेरे साथ रहता है, मेरे ही फ्लैट में हो, तुम लोग दोनों अलग अलग कमरे में, लेकिन तुम्हारे साथ तो खाते पीते उठते बैठते हो, मजा लूटते हो जीवन का, तो यार उसे बात करो लोन के लिए या जो भी है, पैसे धन के लिए। तो ये उसी तरह है, गुरु के घर में शुक्र किराएदार है और शुक्र के साथ के राशि में चंद्र बैठा है जो धनुष है, तो कहीं ना कहीं गुरु पे वो असर रहेगा। तो गुरु पे मेरे को ये नजर आ रहा है, गुरु बहुत अच्छे पोजीशन पे और अच्छे 2 ग्रह से रिलेट कर रहा है जीवन में उत्थान के लिए। अब गुरु में सूर्य, गुरु से सूर्य मेरा पंचम है, ठीक है। अगर आप इसको देखो, अगर हम ऐसे बनाएं, मान लीजिए गुरु से सूर्य को आपको देखना है, जैसे हम लोग पिछले में समझाए थे, तो महादशा लॉर्ड को हम D1 में महादशा लॉर्ड गुरु को हम यहां डाल दिए, ठीक है। तो मेरा सूर्य कहां चला गया? मेरा सूर्य चला गया 5th है, 4 है, 3 है, मेरा सूर्य यहां आ गया 11th हाउस में, शनि के साथ चंद्र है और राहु है यहां, ठीक है। गुरु मेरा के सामने ये 11th है, 10 है, 9, ये 12। अब अभी यहां पर आ रहे हैं, हम आपको बताएं, हम दूसरा रीजनिंग दे रहे हैं कि गुरु में सूर्य क्यों पदोन्नति दे सकता है। गुरु से सूर्य को देखिए कैसा बैठा है, कहां बैठा है,
गुरु से सूर्य 11th बैठा है। गुरु सूर्य क्या है, अगर गुरु महादशा को लगन बना ले तो उस गुरु महादशा का लगन लॉर्ड है सूर्य, सिंह राशि। तो सूर्य 11th हाउस में बैठा है, किसके साथ बैठा है? 7th लॉर्ड के साथ बैठा है, चंद्र के साथ बैठा है, 12th लॉर्ड के साथ बैठा, और चंद्र इटसेल्फ इज अ बेनिफिक प्लैनेट, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। तो तुम्हें सूर्य में क्यों नहीं नजर आएगा? हमने आपको दो रीजनिंग बताया। एक तो सूर्य को हमने ऐसे देखा और बताया कि गुरु सूर्य रिलेट कर रहे हैं नक्षत्र से और डिस्पोजिटर से, एक दो इसके घर पे वो बैठा है, ठीक है। सूर्य पे शनि का इन्फ्लुएंस है, चंद्र का इन्फ्लुएंस है। सूर्य D9 में मेष राशि में बैठा है, जो D9 का 11th हाउस है। मेष राशि मेरा D1 का भी 11th हाउस है। सूर्य मंगल का नवमांश पकड़ रखा है। तो मंगल कौन है मेरा? मंगल मेरा 6th लॉर्ड है एंड 11th लॉर्ड है। तो मंगल सूर्य का नवमांश लॉर्ड कहां जाके बैठा है? सूर्य का नवमांश लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, वो भी स्वराशि का मंगल बैठा है। तो सूर्य कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पोजीशन पे मंगल का सारा बल लेके वो काम करेगा जो उस मंगल की लॉर्डशिप में है। सूर्य मेरा D9 में एक्सॉल्टेड है, तो ही इज वेरी मच पावरफुल एंड इज हैप्पी विथ मंगल बिकॉज मंगल हैज गिवन हिम उच्चता, एक्सॉल्टेशन। तो पार्टी शार्टी कराएगा, है ना, मंगल के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरे तरीका से हम आपको बता रहे हैं। हम गुरु को महादशा लॉर्ड को हमने लगन बना लिया, ये देखने के लिए कि महादशा लॉर्ड के अंतर्गत जितनी दशाएं पड़ रही हैं वो किस तरफ से प्लेस्ड है, अंतरदशाएं। देखिए, दशा फल कथन में ना 2-3 तरीके से देखना चाहिए। चंद्र लगन से देखिए, मीन लगन से देखिए, फिर महादशा लॉर्ड को लगन बना लीजिए। लगन से देख रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, चंद्र लगन से देख रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, और महादशा को लगन बना के फिर देखिए, फिर कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। और ये जो आपके पॉइंट्स बन गए, इनको मिक्सअप और क्रिस्प करके रखिए, या बोलिए या प्रेडिक्ट करिए, उसमें से आप देखिएगा ज्यादातर हिट रेट्स आपके एक्स्ट्रा माने अच्छे होंगे, ठीक है। गुरु का हम जैसे ही लगन बनाए तो मेरा सूर्य 11th हाउस में नजर आए, और सूर्य का 11th हाउस में बैठना अच्छा ही बोला गया है। किसी भी शनि का भी 11th हाउस में बैठना अच्छा बोला गया है, ठीक है। और सूर्य किसके साथ बैठा है? शनि के साथ बैठा, जो 7th लॉर्ड है, पदोन्नति का मालिक। गुरु से जब हम गुरु को लगन बनाए हैं तो गुरु महादशा को, तो 7th हाउस बन जा रहा है ये। शनि यहां बैठा है तो मेरा मेरे 10th का 10th इज सिटिंग इन 11th विच इज वेरी गुड फॉर 10th हाउस। एक दूसरी बात, शनि मेरा क्या बन रहा है? 6th लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस, ये भी अच्छी बात, कंपटीशन से हम जीतेंगे। तो सूर्य इन सब का गुण, शनि का सारा गुण ले लेगा सूर्य, और फिर अपना काम वो करेगा। तो ये एक रीजन हुआ। अच्छा, यही चीज हम आपको ना D9 में भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हम इसको एक बार हम भूल गए थे कि D1 में दिखा दे तो D9 में देखने में आसान होगा। गुरु से सूर्य को देखिए, क्या लॉर्ड बन रहा है? महादशा लॉर्ड गुरु है। गुरु से सूर्य को देखिए तो वो 9th लॉर्ड बन रहा है, बैठा कहां जाके? पंचम लॉर्ड पे, पंचम घर पे, गुरु से पंचम, ठीक है। तो सूर्य की पोजीशन कितनी हो गई अच्छी। लगन से देखते हैं D9 में तो वो 11th हाउस में एक्सॉल्टेड है, तो गुरु में सूर्य में इन्होंने प्रमोशन पाया, ठीक है। ये रीजन हो गया। अब सेकंड प्रमोशन इनको मिला, मई 1979 में इनको दूसरा प्रमोशन मिला, ठीक है। मई 1979 में दशा चली गुरु में मंगल, ठीक है। ये आदमी मान लीजिए आपके पास दौड़ते हुए फिर आया कि भाई साहब प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, बताइए तो, है ना। तो आप वो सोचिएगा कि साला ये तो दौड़े चला आ रहा है, 76 में बताया प्रमोशन, फिर 2 साल 3 साल बाद मैंने 2.5 साल बाद फिर दौड़े आ गया। तो देख लेते हैं बाबू। तो गुरु में मंगल,
ये तो बहुत अच्छा पोजीशन है मंगल। एक तो मंगल 11th हाउस में बैठा है, 6th लॉर्ड बन के। तो ऐसे ही आपको देख के क्या ये महादशा लॉर्ड, गुरु जो महादशा लॉर्ड है वो मंगल को देख रहा है, तो मंगल तो रिलेट कर रहा, वो तो काम करेगा गुरु का कि बिग बॉस इज सीइंग कि भाई साहब कर दियो, और तू मेरा दोस्त है, ये इधर से चिल्ला के बोल रहा है ना, नहीं तो इधर से ही कमल अंडल क्या बोलते हैं उसको, उससे पानी छीट देंगे तेरे ऊपर। ठीक है ना। तो हम एक मजाक की बातें कर रहे हैं। तो गुरु, आप मंगल की पोजीशन देखिए, बहुत सुंदर है। ठीक है, मंगल को कहां गया मंगल, मंगल यहां पर देखो D9 में अपनी ही राशि इस राशि से रिलेट कर रहा है, तो मंगल तो इसका काम जोर से करेगा, बीइंग 11th लॉर्ड, यहां से गेंद दिला देगा हाउस ऑफ कंपटीशन। क्योंकि जब देखिए नौकरी में क्या होता है ना कि तू आपका शक्ल ये देख के तो नहीं होता ना, 10 आदमी का लिस्ट होता है, उसमें से 4-5 लोग का होता है। ठीक है ना। तो उस समय क्या है, या बहुत जगह पे क्या होता है कि इंटरव्यू होता है, या कभी कभी रिटर्न टेस्ट हो जाता है, एक छोटा सा जो भी है, या बोर्ड के साथ आपका इंटरव्यू सेशन होता है, भैया का किए 2 साल 3 साल में बताओ, है ना, तुम्हारी शक्ल बताएं बोर्ड मेंबर्स को, तुम्हारी शक्ल पसंद आए ना आए, या सामने वाला का आज घर परिवार में पार्टी है तो शायद मूड अच्छा हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर कंपटीशन एक रहता है ना। तो यहां पर कंपटीशन हाउस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपको ना प्रमोशन करते समय अगर फेवरेबल दशाएं हैं, सपोर्टिव दशाएं हैं उस घर के लिए, तो वो होगा। तो गुरु में मंगल दिखता है, कंपटीशन में आप जीतिएगा। यह भी दिखाता है कि भैया आपको कोई कोर्ट केस करेगा, आप पे कुछ नहीं होने वाला, समझे। ऐसा आदमी लोग को ना ऐसे टांग उठा के पड़े रहना चाहिए कि भाई साहब ऐसा है, कोई धमका के चले पुलिस केस कर देंगे या कर दे, जो भी है देख लो बहुत तो भाई तू देख ले, तू केस कर, जो करना कर, ऊपर वाला बैठा है, हमको तोरे से ही फायदा दिला देगा। तो ये से लोगों के लक्षण होते हैं। अच्छा, ये तो हो गए मजाक की बात है। अब गुरु मंगल, मंगल की पोजीशन अच्छी है, ठीक है, और गुरु से मंगल 5th लॉर्ड बन रहा है एंड 12th लॉर्ड बन रहा है। अब गुरु से मंगल को देखते हैं D1 में, ये तो एक रीजन हम दे दिए, गुरु सिंह राशि में गुरु, मंगल कहां बैठा, तो ये हो गया 4, ये 3, ये 2, 1, मंगल कहां है, मंगल यहां है। अब बताओ, महादशा लॉर्ड से मंगल 9th लॉर्ड बन रहा है, देगा कि नहीं देगा, 9th लॉर्ड की दशा है गुरु महादशा से, तो देना ही देना है इसको। ठीक है, और क्या बन रहा है, 6, 7, 8, 4th लॉर्ड भी बन रहा है, जो 10th का रिफ्लेक्टिव हाउस है या सुख का घर है। हाँ भाई साहब, तुम्हें सुख पूरा रहेगा, चिंता मत करो। मंगल की दशाओं में, अंतर दशा में आपको गाड़ी घोड़ा या जो भी है उसका सुख रहेगा। हाँ, प्रमोशन मिलेगा आदमी को भी सरकारी नौकरी में, तो सुविधा रही करता है ना। तो गुरु में मंगल में इनको सेकंड प्रमोशन मिला, और जिसका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी निकाला। अब ऐसे D9 में देखिए कि प्रमोशन के लिए आप देखो, गुरु तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, मंगल को देखिए, गुरु से मंगल क्या बन रहा है, 11th लॉर्ड, उसके घर में कौन बैठा है, 9th लॉर्ड, गुरु से महादशा से, तो मंगल को देना ही देना है। और D9 में ऐसे देखो तो मंगल 11th लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस, हाउस ऑफ कंपटीशन, हाउस ऑफ गेन, लॉर्ड इज सिटिंग इन हाउस ऑफ कंपटीशन, वो भी अपना ही घर में, तो गेन तो दिलवाएगा। एंड ये सिटिंग विद किसके साथ, बुध के साथ, लगन के साथ, तो आपको दिलवाएगा। 4th लॉर्ड के साथ मंगल यहां पर बुध के साथ बैठा है, तो उस दौरान में बुध कहां गया, हाँ बुध के ये है, बुध को कोई नजर दे रहा है, कोई नजर नहीं दे रहा, तो मंगल बुध का यहां पर आपका हो सकता है जगह भी बदले, यहां पर भी दिखता है कि वो जगह बदलाएगा, क्योंकि मंगल शुक्र के साथ, शुक्र के नक्षत्र में है, तो शायद ट्रांसफर भी कराए, जगह छोड़वा दे, क्योंकि ये 4th का 8th लॉर्ड है,
जब फोर्थ का एट्थ लॉर्ड एक्टिव हो या फोर्थ का ट्वेल्थ एक्टिव हो जाए तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि अगले ने जगह बदला, मकान बदला, ये सब आपको दिखने लगेगा। तो गुरु में मंगल में इनका प्रमोशन हुआ और वो दिखता है सेकंड प्रमोशन। ठीक है, चलो अब आया प्रमोशन से आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि गुरु महादशा में 2 ही प्रमोशन मिला क्योंकि गुरु आखिरी में आया था। अब आते हैं इनको दूसरा संतान हुआ, दूसरा संतान ये हुआ फरवरी 1980। ठीक है, इसी दौरान में हुआ 1980 में इनका ट्रांसफर भी हुआ। ठीक है, माने जगह परिवर्तन मान लीजिए। ठीक है, तो दूसरा संतान फरवरी 1980 या 81 के दौर में, 1981 यही दोनों के बीच में। ठीक है ना, 81 तो नहीं, 1980, हाँ 79 1980 ऐसे दौर में इनका ट्रांसफर हुआ, यही 1 साल में प्रमोशन मिलने के बाद। ठीक है, चलिए वो देखते हैं। तो और ठीक, और एक दूसरा संतान भी हुआ फरवरी 1980। ठीक, चलिए इस समय देखते हैं दशा क्या चल रही थी। दशा चली गुरु में राहु, ये आखिरी अंतर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, ये कैसा है तो हमें पता चल जाएगा कि शनि की महादशा की शुरुआती दौर कैसी रही, है ना। गुरु में राहु आखिरी अंतर, अब शनि की महादशा शुरू हो, इसमें इनका सेकंड चाइल्ड हुआ। ठीक है, फरवरी 1980 में। चलिए वो देखते हैं गुरु में राहु, क्या गुरु में राहु संतान देगा। अगर मान लीजिए आदमी आपके पास आता है तो और पूछता है क्या हम सेकंड चाइल्ड कर सकते हैं, क्या मेरे पास या मेरे इस समय योग है, ये हो सकता है। चलो तो आइए रखते हैं गुरु और राहु। गुरु महादशा लॉर्ड, वो मेरा इस 5th का कारक भी है, तो गुरु की महादशा में चाइल्ड हो सकता है। तो पहला चाइल्ड दिया, और भी चाहे तो महादशा लॉर्ड एक तरह से ओपन किया हुआ है अपने कारकत्व को। ठीक, लेकिन उसको एक चाहिए अंतरदशा, तो उसने शुक्र में दिया, 5th लॉर्ड की दशा में दिया। पर मान लीजिए अगले को एक और चाहिए, तो क्या राहु में हो सकता है। राहु को देखते हैं। पहले राहु को देखने के पहले आप ध्यान रखिए इस चीज का कि किसी भी इंसान का कुंडली में 5th हाउस एक्टिव हो या 5th लॉर्ड एक्टिव हो तभी संतान आएगा, ये जरूरी नहीं है। संतान आने का सपोर्टिंग हाउसेस भी देखना, जैसे पंचम का ये भी 5th और 5th है, ये भी एक्टिव होना चाहिए। पंचम का 11th हाउस ये है जो कि फैमिली हाउस, इस लगन का ये फैमिली हाउस, क्रिएशन, फैमिली, अपना घर, अपना नया परिवार। ठीक, पंचम का ये 11th हाउस, 10th हाउस है, सॉरी नॉट 11th, 10th हाउस है, मानी इसका सपोर्टिंग हाउस, केंद्र हाउस है। अच्छा, 7th का 9th हाउस कौन है, 7, 8, 9, सॉरी 5th का 9th हाउस है लगन, 5th का 10th हाउस है सेकंड हाउस जो परिवार है, 5th का पंचम घर ये है। तो और 5th का आप बोलोगे 12th हाउस ये है, तो ये 12th हो गया, लेकिन चूंकि ये पंचम है और ये चतुर्थ है, और चतुर्थ सुख का सिग्निफाई करता है, तो कभी कभी सुख
अगर कहीं ना कहीं से रिलेट करता है या सुख का 4th हाउस का एक्टिवेशन है तो 4th हाउस भी दे सकता है। ठीक है, ये सिंपल प्रिंसिपल किताब में लिखा है, पंचम चालू होगा तो देखिए, 9th का पंचम चालू हो तो देखिए, या पंचम लॉर्ड 9th हाउस में जिस राशि में बैठा है उस राशि का एक्टिवेशन हुआ तो देखिए। अगर यही नियम लेके आप कोशिश करिएगा कुंडली में लगाने का तो एक चाइल्ड पे लग जाएगा, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे पे मुश्किल होने लग जाता, कभी नहीं लगता कभी नहीं लगता। ये उसी तरह है, मेरे कहने का मतलब एक इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। जब तक आप 7th 8th तक पढ़ रहे थे तो सिंपल फॉर्मूला याद करते थे, उसी को लगाते थे और मैथ्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता था। लेकिन जैसे ही आप 9th 10th 11th 12th या ग्रेजुएशन में हायर मैथमेटिक्स पे चले गए, तब आपको समझ में आया कि वो फॉर्मूला सिंपल लगाने से काम नहीं होगा, आपको कई फॉर्मूला और कई तरह से हर एक चीज को निकालना पड़ेगा, तब जाके एक सॉल्यूशन, उस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बनेगा। तो ये इसी तरह है, इतना आसान नहीं है कि ऐसे रट लिए और बोल दिए, इसलिए तिलकधारी ज्यादा है इस फील्ड में। ओके, हम राहु को देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, राहु मेरा लगन पे बैठा है। लगन क्या है? मेरा पंचम का 9वां स्थान है, और लगन सब कुछ दे सकता है, ये चीज ध्यान रखिए। अगर लगन की दशा रहे ना, और लगन अगर स्ट्रांग है तो वो सब कुछ दे सकता है। ये हमेशा कहा गया, लगन का स्ट्रांग होना कुंडली के लिए बहुत सहायक काम है, क्योंकि वो इस 12 घर का मालिक है, वो कुछ भी दे सकता है आपको, समझे? तो वो उसी तरह है ना कि आप मकान के मालिक हैं, तो आप किसी भी इंसान को किसी भी घर से कुछ भी निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि आप मालिक हैं, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, अगर लगन लॉर्ड लगन मजबूत नहीं है तो समस्याएं उत्पन्न होती है, कोई आपको बिना पूछे भी कमरे से सामान चोरी कर ले जाए, ये समस्या है। राहु मेरा लगन लॉर्ड है, ठीक। राहु का डिस्पोजिटर बुध फैमिली हाउस में बैठा है, तो राहु कहीं ना कहीं फैमिली हाउस पे रिलेट कर रहा है। शादी के समय हम लोग देखते हैं ना, ये घर ये एक्टिव हुआ तो नया फैमिली बनाने का आपको समय आ गया है, यू कैन गो फॉर मैरिज और एनीथिंग, है ना। राहु 4th का भी लॉर्ड है, सुख का। ये आपका परिवार है, परिवार का 3rd हाउस 4th हाउस होता है, जो इस परिवार के लिए एफर्ट डालता है, इससे सुख डिराइव करता है, ठीक है। तो राहु मेरा 4th लॉर्ड भी है, सुख, ठीक है। तो एक लॉजिक से यह बन रहा है कि गुरु में राहु दे सकता है। सिर्फ राहु बोल देने से कि राहु दे सकता है, राहु के में भी शादियां होती हैं, राहु में भी, पर ये एक बड़ा ब्लैंक ऐसे टाइप हवा, मैंने एक छोटी सी बात है ना, ये पानी तो ऐसे बह करेगा, पर पानी बहना और पानी किस लय से बह रहा है, ये दोनों में अंतर है। जो समझदार आदमी वो बताएगा पानी बहेगा जरूर, पर आगे जाके रुक जाएगा क्योंकि फोर्स नहीं। लेकिन जो है वो जो ऐसे वाले हैं उसी तरह बह करेगा, पता चला आगे जाके पनिया रुक गया, वही तालाब बन गया। तो अंतर है हाउ यू एक्सप्लेन थिंग्स, या आप किसी भी चीज को या किसी भी सिचुएशन को किस तरह से आप देखते हो। अनाड़ी की तरह देखिएगा तो आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाइएगा, तो उस तरह से एस्ट्रोलॉजी भी है। राहु का 2nd से रिलेट करना, 4th से रिलेट करना, ये बहुत अच्छी बात है। राहु बैठा सूर्य के साथ है, 3rd हाउस के साथ, जो कि 2nd का 2nd है। वहीं पर कारक बैठा है गुरु, एक सूर्य का हो गया। राहु बैठा है शनि के साथ, शनि क्या है? शनि मेरा 9th लॉर्ड है, जो मेरा पंचम का पंचम है। राहु बैठा है चंद्र के साथ, जो मेरा 2nd लॉर्ड है, और राहु का डिस्पोजिटर लॉर्ड है, यानी राहु का मकान मालिक जो है उसका भी मकान मालिक चंद्र है।
मेरी बात समझ गया? हम डिस्पोजिटर को मकान मालिक कहते हैं। तो राहु का मकान मालिक बुध बनता है, ठीक, और बुध जिस घर में रह रहा है उसका मकान मालिक चंद्र राहु के साथ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राहु सेकंड हाउस से इनडायरेक्ट डिस्पोजिटर के थ्रू एंड डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। एक तो मुझे राहु पे इंडिकेशन दिख रहा है कि वंस अगेन यू नीड टू क्रिएट अ फैमिली। आपका जब दूसरा बच्चा होता है, आप फिर से उसी दौर से गुजरते हैं जैसा आपका पहला बच्चा, कैरिंग, वही अटखेलियां, वही घुंघरू की आवाज आंगन में दौड़ता हुआ, वही खिलखिलाहट। तो वो जो एहसास है वो दोबारा आपको प्राप्त होता है। तो बेसिकली वो है ना कि यू अगेन गो फॉर अ न्यू फैमिली क्रिएशन, जो है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। हाँ, तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं, हम अपने को नया परिवार फिर से हम दे रहे हैं, उसी परिवार में नया परिवार एड ऑन कर रहे हैं, एक नए मेहमान का हम ला रहे हैं, उसका वेलकम कर रहे हैं। अच्छा, ये एक रीजन राहु देता है। बोल सकते हो राहु लगन लॉर्ड है, तो वो तो है ही, पहला बार में तब बोलिए थे, लेकिन एक स्ट्रांग रीजन ये है। एक और दो स्ट्रांग रीजन ढूंढा जाए, ऐसा थोड़ी जो है, ठीक है, क्योंकि हर मैथ्स का एक सॉल्यूशन नहीं, कई सॉल्यूशन निकल जाते हैं थोड़ा आगे पीछे करके। ओके, हम अब D9 में यही चीज देखते हैं, क्या राहु देगा। एक तो वेरीफाई भी कर लेते हैं, T1 में जो दिख रहा है वो D9 में दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो थोड़ा गड़बड़ाता है। तो मेरा गुरु सप्तम महादशा लॉर्ड सप्तम स्थान पे बैठा है D9 में, उसके घर में पंचम लॉर्ड बैठा है, तो गुरु महादशा तो दिखा ही रहा है कि वो अपने समय में संतान का सुख देगा, ठीक है। ओके, राहु को देखें, राहु यहां नवम स्थान पे बैठा है, नाइन्थ लॉर्ड बन के, जो पंचम का पंचम है। एक दूसरा, मेरे पंचम स्थान को शनि देख रहा है, ठीक। शनि कौन है? शनु मेरा नाइन्थ लॉर्ड है, और उसी पर राहु बैठा है, यानी राहु का जो मकान मालिक है शनि, जाके एरीज में डेबिलिटेटेड हो गया है, ठीक है, और वो पंचम को देख रहा है। लेकिन इसी शनि को गुरु भी देख रहा है, जो कि इस स्थान का कारक भी है। और ये गुरु कैसा है? जिसके घर में शुक्र बैठा है, फिफ्थ लॉर्ड, राइट। अच्छा, ये शनि कैसा है? ये देखें, ये शनि जो इसको देख रहा है वो तो नाइन्थ लॉर्ड बन के देख रहा है, एकदम सही बात। भाग्येश पंचम को देख रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि वो पंचम को एज अ नाइन्थ लॉर्ड सुख या भाग्य का वरदान देगा, तो दिख रहा है। लेकिन मेरी दशा शनि की नहीं है डायरेक्ट वे में, मेरी दशा राहु की है। तो राहु को हम नाइन्थ लॉर्ड मान ले, तो राहु मेरा फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, अपने नाइन्थ एस्पेक्ट से फिफ्थ हाउस को देख रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि राहु का कृपा, नाइन्थ भाग्येश राहु का कृपा दृष्टि है। लेकिन यहां शनि भी देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है, तो हम शनि को भी देख लेते, तो राहु तो देख ही रहा है, प्लस जो डायरेक्टली नाइन्थ लॉर्ड है शनि, भले वो डेबिलिटेटेड है, कोई बात नहीं, डेबिलिटेशन होने से थोड़ी जो आप उसको नकार दीजिएगा, नहीं, वो करेगा, पर थोड़ा उसमें जोर होगा बाबू, है ना। वो वाली बात हो गई ना कि नाइन्थ लॉर्ड, मैंने आप मान लीजिए, वो एक कहावत है ना इंग्लिश में, वंस अ गैंगस्टर विल ऑलवेज रिमेन अ गैंगस्टर, ठीक है ना। तो एक बार हिंदी में क्या बोलिएगा इसको, छोड़िए इसको, इसी इंग्लिश में मुहावरा है तो इंग्लिश में बोलने में मजा है। वंस अ गैंगस्टर विल ऑलवेज रिमेन अ गैंगस्टर, ठीक है ना, उसको चाहे कुछ भी कर लो, ही विल रिमेन दैट। तो शनि नाइन्थ लॉर्ड है, वो भले डेबिलिटेट हो गया पर नाइन्थ का रूप नहीं छोड़ेगा वो, तो वो नाइन्थ बन के भी भाग्य का दे रहा है विस्तार। अच्छा, एक इसी स्थान पे यही शनि को चंद्र भी देख रहा है, तो ये शनि जो देख रहा है एज अ भाग्येश, वो पकड़ो, ठीक। राहु एज अ भाग्येश, वो पकड़ लिए, तो पंचम पे कृपा दृष्टि है, राहु की है, और राहु का डिस्पोजिटर शनि की भी है, तो ये स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रहा है। प्लस अब तुम शनि को देखो, शनि को चंद्र देख रहा है, गुरु देख रहा है। चंद्र कहां है? पंचम स्थान पे बैठ के शनि को देख रहा है। गुरु कौन है? वो कारक है,
वो भी शनि को देख रहा है, यानी शनि की दृष्टि में सूर्य का इफेक्ट है, एक्सॉल्टेड सन। ठीक, शनि की दृष्टि में चंद्र भी है, हालांकि वो चंद्र को अफ्लिक्ट कर रहा है, लेकिन चंद्र भी तो शनि को देख रहा है, तो नजर में तो रहेगा, ये बाबू अमो है, ऐसे बोल सकता है ना। तो चंद्र का भी, चंद्र कौन है? फैमिली। चंद्र बैठा कहां है? पंचम, तो पंचम का रूप धरा चंद्र, फैमिली। ए भाई फैमिली बनाना भाई शनि ने। तो शनि बोला अच्छा हम तो डायरेक्टली, मेरा दशा नहीं आया, कल हमारा एक और आदमी हो उससे बनवा देते हैं। राहु, राहु देख रहा है, मेरे को ही प्रूफ हो गया। ठीक, गुरु में राहु में संभावनाएं हैं। अच्छा, एक और मेथड से देखें क्या, एक तरीका और है, हालांकि थोड़ा लंबा है, हम कोशिश करते हैं आपको शॉर्ट में कर देने का। देखिए, ये किसी सज्जन का कोई भी है, उसका एक बच्चा है, पहला बच्चा, तो उसका दूसरा बच्चा मन वो चाहता है, तो आप इसको उससे तो देख ही रहे, जैसे लगा इस कुंडली से देख रहे हैं, लेकिन आप उसको और अच्छे से देखना चाहें तो आप कैसे देखेंगे? एक मिनट यार, माइक देखने दो। हाँ, माइक चालू है, चालू है ना? हाँ हाँ, देखने दे यार। तो आप इसको कैसे देखना चाहें? हम इससे देख लिए, राहु मेरा दिख रहा है कि दे सकता है, देयर इज अ चांसेस, लेकिन एक और तरीका से हम देख सकते हैं। तो आप बोलिए आप कैसे देख सकते हैं? दूसरा तरीका, तीसरा, जो भी आप तरीका मान लीजिए। आप एक काम करिए, उसका पहला बच्चा को ये मान लीजिए, उस बच्चे का छोटा भाई बहन आएगा, तो इस बच्चे का भाई का घर ये हुआ, या छोटा भाई बहन का घर ये हुआ। जिस तरह लगन का छोटे भाई बहन का ये घर है और बड़े भाई बहन का ये है, उसी तरह इस बच्चे का, जो पहला बच्चा है इस कुंडली का, वो ये लगन हो गया, इस लगन का तीसरा घर ये हो गया। क्या ये एक्टिव है? तो ये अगर एक्टिव हो जा रहा है तो यहां पर इस बच्चे को, पहला बच्चे को छोटे भाई बहन मिलेंगे। मेरा महादशा तो ऑलरेडी एक्टिव है, राइट? इस घर से अब मेरा दशा राहु की चली इस कुंडली में, तो हम देखें क्या राहु इसको, जो पहला बच्चा उसको भाई देगा। तो ये लगन का एक, माने जो पहला चाइल्ड है, एक उसका, एक दो तीन, तीसरा गुरु देख रहा है, ओके, एक दो तीन। अब राहु किस चीज का लॉर्ड बन रहा है? तो राहु बन रहा है 12th लॉर्ड इस घर का, और क्या बन रहा है? राहु 7, 8, नवम स्थान का मालिक बन रहा है, भाग्य का मालिक, भाग्य एंड 12th लॉर्ड। ठीक, राहु और किसका मालिक बन रहा है? राहु इस घर का पंचम लॉर्ड का मालिक बन रहा है, शनि के साथ बैठा है, तो इस घर का शनि क्या है? इस घर का शनि पंचम लॉर्ड है एंड 4th लॉर्ड है, सुख। इस आदमी को पारिवारिक सुख और प्रदान करेगा, प्लस 5th लॉर्ड भी है शनि, और ये शनि जाके राहु के साथ बैठा है जो 9th है। तो अगर आप बोलो तो यहां पर राजयोग बना रहा है, इस लगन से पहले चाइल्ड को लगन बना दे। मेरे कहने का मतलब, जैसे हम लोग देखते हैं ना, पिताजी को यहां से तो इसको लगन बना लेते हैं, माताजी को यहां से देखते तो इसको लगन बना लेते हैं, पहला बच्चा को आप देख सकते हैं, हर बच्चे को यहां से देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं मैथ्स को। इस बच्चा है पहला, इसका छोटा भाई ये होगा, तो इसको लगन बना लिए, या नहीं सॉरी, इसको नहीं, तो आया ही नहीं है, इसको लगन बना के चेक कर सकते हैं। तो वहां पर भी मान लीजिए ये है, हमने फर्स्ट को लगन बना लिया, ठीक है, राहु 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे कोई नहीं है, मेरा ये फर्स्ट चाइल्ड का लगन है, ठीक है। अब यहां पर, हाँ, राहु कहां पर बैठा है? राहु 3 नंबर, राहु यहां बैठा है, शनि बैठा है, चंद्र बैठा है और सूर्य बैठा है, ठीक है। गुरु जाके बैठा है पंचम पे, सॉरी, इस घर से 11th हाउस पे,
मेरा दशा आया राहु का, गुरु में राहु, गुरु ऑलरेडी देख रहा है इसको, ठीक। तो मेरा कारक देख रहा है महादशा लॉर्ड, तो इसको एक्टिव किए हुए है, एक पंचम को एक्टिव किए हुए है। गुरु इस घर के भाई को, इसका छोटा भाई को एक्टिव किया, उसका लॉर्ड भी है और अपने घर को देख रहा है, बहुत प्रबलता से एक्टिव किया हुआ है। यानी ये दिखा रहा है गुरु महादशा में इस पहले चाइल्ड को भाई बहन छोटा मिलेगा, ठीक। अब आया दशा राहु का, हम राहु को देखें, राहु मेरा बन रहा है 9th लॉर्ड एंड बन रहा है 12th लॉर्ड। वो बैठा किसके साथ है? शनि के साथ। शनि मेरा पंचम लॉर्ड बन रहा है और 4th लॉर्ड बन रहा है, ठीक है, सॉरी 5th हाउस एंड 4th हाउस, ठीक है। शनि, चंद्र मेरा क्या बन रहा है? चंद्र मेरा 10th हाउस बन रहा है और सूर्य क्या बन रहा है? सूर्य मेरा 11th लॉर्ड बन रहा है। यानी राहु की नजर, राहु जो यहां पर बैठा है, अगर देखो तो 9th और चतुर्थ का संबंध यहां पर एक परफेक्ट राजयोग बन रहा है और ये पूरे का राहु इस सब का असर लेके पंचम को देख रहा है, तीसरे स्थान को देख रहा है और इसको देख रहा है। तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे कि राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा में ये पहला चाइल्ड सुख सुविधाओं से गुजरेगा, रहेगा उसके पास सुख सुविधा, पढ़ाई भी चलती रहेगी, पढ़ाई करता रहेगा और सुख सुविधा बहुत जोरदार मिलेगा, माने अच्छा सुख सुविधा, ठीक है। चूंकि ये 9th हाउस में हो रहा है तो, और यहां से तीसरा घर को राहु एक 9th राजयोग लेके इस घर को देख रहा है, तो आप बोल सकते हो कि आपके कुंडली में, इस आदमी की कुंडली में संभावनाएं दिख रही है साहब। दो तरीके से देख लिए, एक आपके तरफ से भी देख लिया और हमने देख लिया एक आपके पहले चाइल्ड से की तरफ से कि उसको छोटे भाई बहन का योग या समय आ गया है। देखिए ये तरीका क्या है ना, चीजों को वेरीफाई करने का, समझे। आप इससे बोल सकते हैं, कुंडली को प्रश्न के हिसाब से, क्वेश्चन क्या उसके हिसाब से कुंडली को टर्न कर दिए और फिर दशाओं को एनालाइज किया, ये भी तरीका है। तो गुरु राहु में ये चीज हुआ इनका। गुरु राहु में एक चीज और है जो मैंने नहीं बताया, अगर आपने गौर किया हो तो वो आपको दिखेगा। गुरु राहु में इनका प्रमोशन नहीं हुआ, गुरु राहु में इनका प्रमोशन नहीं हुआ क्योंकि राहु कहीं से भी, राहु चूंकि शनि के साथ है और शनि के पास एक गंदा ग्रह, एक गंदा हाउस है और सूर्य के साथ 3rd हाउस है। देखो आप सबको लेके चलना है, अच्छा भी लेना है बुरा भी लेना है, तो प्रोमिनेंटली कौन चीज आएगा, प्रोमिनेंटली कौन चीज नहीं आएगा। गुरु कहीं ना कहीं से भी इनको मेहनत ज्यादा कराएगा, ठीक है ना। भाग्य का साथ तो दिया ही, लेकिन पारिवारिक परिपेक्ष में दिया है ना, संतान के परिपेक्ष में दिया, सुख के परिपेक्ष में दिया, लेकिन ग्रोथ गेन ये सबके संदर्भ में नहीं दिया, क्योंकि वो कहीं से रिलेट, इस घर कंपटीशन और ग्रोथ, प्रमोशन में कंपटीशन ही होता है और गेन में कहीं से भी रिलेट नहीं करा था, पर हाँ भाग्य का साथ मिलता रहा, ठीक है। सुख सुविधा 4th का भी मिलता रहा। एक चीज और, राहु चूंकि 8th लॉर्ड के साथ भी बैठा है, शनि 8th लॉर्ड भी है, तो हो सकता है कि राहु के दौर में इनका स्थान परिवर्तन भी हुआ, तो इनका स्थान परिवर्तन हुआ, जहां थे वहां से ट्रांसफर हो गया, क्योंकि राहु 4th हाउस पे 4th लॉर्ड है और वहां पर 8th लॉर्ड का भी है। राहु सूर्य को भी, सूर्य के साथ भी है, तो ये घर एक्टिव हो रहा है, राहु इससे भी रिलेट कर रहा है। राहु विल, मैंने अगर हम बोले तो राहु मेक्स, इस सूर्य के साथ है तो बोलेगा ट्रैवल करवाएगा, ठीक। राहु शनि के साथ है जो 8th लॉर्ड है, तो राहु 4th, चूंकि राहु 4th लॉर्ड है तो राहु क्या करेगा, आपके घर का नुकसान करा सकता है। तो नुकसान क्या आपका, आप तो ऐसे ही सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं, उसे दूसरा सरकारी क्वार्टर में रहिएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जगह परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो गुरु राहु में जगह परिवर्तन हुआ, क्योंकि राहु वो राहु शनि के साथ है, शनि 8th लॉर्ड भी है, तो राहु चूंकि 4th लॉर्ड है तो वो इस घर का चेंजेस कराएगा, ठीक है।
राहु में प्रमोशन इनको नहीं मिला, क्योंकि राहु कहीं से भी 11th 6th, ठीक है ना, से रिलेट नहीं कर रहा। हाँ, इनको इंक्रीमेंट मिलता रहा, मिला, जो भी होता है, सरकार अलाउंसेस बढ़ जाना, ये सब हुआ, पर इनको प्रमोशन नहीं मिला। ठीक, अब आते हैं, ये आखिरी दशा थी। यहां पर राहु ने, जो आखिरी दशा थी राहु में, इनका घर परिवर्तन कराया, नया एक संतान दिया, फैमिली, न्यू फैमिली क्रिएशन, पैसे में कोई कमी नहीं करवाई, प्रमोशन नहीं दिलवाया, ठीक है। तो 79 से 81 तक थे, तो उसमें उनको प्रमोशन नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हो गया, क्योंकि राहु कहीं से रिलेट नहीं कर पा रहा था गेन का, जॉब में गेन का, ठीक है। ओके, तो राहु में हमने देखा कि इनको कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आया, लेकिन अपने लिए, अपने जिंदगी में सुख के मामले में कमी नहीं आई। हां, इनको स्थान परिवर्तन जरूर करना पड़ा, पर इच्छा होती है ना प्रमोशन की, एक इंसान के लिए वही एक अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है, तो वो चीज इनको राहु में नहीं मिला। लेकिन राहु में इनको बाकी सुख का, भाग्य का साथ, धन का इंक्रीमेंट, संतान मिला, कुछ मिला कुछ नहीं मिला। अब आते हैं, तो हम इस राहु की आखिरी दशा को क्या कहेंगे, क्योंकि शनि आ रहा है, यानी ये पता चल रहा है कि आने वाली शनि दशा इनके सुख में कमी नहीं करेगी, लेकिन हां, इनके कार्य क्षेत्र में उन्नति के मामले में थोड़ा सा ये रहेगा। और ये राहु ने अपने समय बता दिया कि आई विल बी डूइंग अदर थिंग्स लाइक फैमिली आगे बढ़ना, बट आपको पैसे का ग्रोथ मिलेगा, बट देयर विल बी चेंज ऑफ प्लेस। लेकिन ये सब चतुर्थ का जो सुख है ना, वो मिलेगा आपको, लेकिन जो 10th और 11th का जो सुख है, उस मामले में आप कमजोर रहोगे, वो मैंने तुम्हें ट्रेलर दे दिया। अब आया शनि।